हेलो दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। आज हमारा LCM और SCF का पार्ट 11 है, जिसमें हम देखने वाले हैं मार्बलों की संख्या या टाइल्स की संख्या कैसे निकाला जाता है LCM और SCF में। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कमरे की लंबाई चौड़ाई दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि इसमें के फर्श में कितनी टाइल्स से लगाया जाएगा, उस टाइल्स की माप क्या होगी। तो इस पे आधारित क्वेश्चन हम देखते हैं आज। चलिए पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नए स्टूडेंट चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सभी पूरा वीडियो देखा करें, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जाएगी। अब आपको दिया है कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आपको लंबाई दिया हुआ है आपको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है वर्गाकार। ये देखिए वर्गाकार की बात कर रहा है वो। वर्गाकार टाइलों की संख्या, वर्गाकार टाइलें मतलब जिसकी भुजाएं बराबर होगी, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो अब हमें यहां निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि वर्गाकार भुजा की, वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा क्या होगी। तो हमें क्या करना है, हमें भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं का SCF लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे 1517 और 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का SCF लेंगे। तो SCF जब लेंगे हम इसका, तो हमारे पास SCF आएगा इसका 41। आप निकाल के देख लीजिएगा इसका SCF कितना निकलने वाला है, 41 निकलने वाला है। हम करके भी देख लेते हैं, है ना। इसको भाग विधि से देख लेते हैं। 1517 को जब डिवाइड करेंगे 902 से, 1 टाइम गया, कितना आ गया 5 1 6। एक बार फिर देते हैं, 1 टाइम गया 6 1 5। ये कितना आ गया आपके पास 7, ये आ गया आपके पास 8 और ये आ गया आपके पास 2 से इससे देते हैं हम 615 को, तो हमारे पास 2 टाइम चला जाएगा। कितना हो गया 28 दूनी 56 और ये आ गया आपके पास 7 दूनी 14। तो कितना आ गया आपके पास 574। ये आ गया आपके पास 41। तो 41 एक ऐसी संख्या निकल के आएगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो मेरे पास SCF कितना आ गया 41 आ गया। तो आपसे जब भी बोले वर्गाकार टाइलों की संख्या, वर्गाकार का मतलब क्या होता है, वर्ग का। अब हमने देखे कि कितनी भुजाएं लगेगी, तो यहाँ पे हो गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, संख्या निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारे पास लंबाई कितनी दी हुई है 1517 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी है 902 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा कितनी निकल गया 41 सेंटीमीटर। तो 41 मल्टीप्लाई 41। तो हम इसको जब काटेंगे तो हमारे पास कितने बार निकल के जाएगा, ये काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 4 तिया 12 और ये 7 है तो 37 बार चला गया और ये चला जाएगा आपके पास 22 बार। तो हमारे पास 37 मल्टीप्लाई 22 जो निकल के आएगा, हमारे पास कुल संख्या निकल के आएगी 4 2 सत्ते 14, 154 हो गया और ये हो गया 66। तो ये आ गया आपके पास 81। कितना आ जाएगा 814। तो कितने वर्गाकार टाइल लगेगी हमको, 814 वर्गाकार टाइल लगेगी उस आयताकार कमरे के फर्श के नीचे, 814। अच्छा, आपसे पूछ लिया कि उसकी भुजा की माप क्या है, तो कितनी हो जाएगी 41 सेंटीमीटर की। 41 सेंटीमीटर माप की 814 टाइल्स लगाई जाएगी उस फर्श के नीचे। फर्श का मतलब होता है उसकी छत के नीचे, मतलब होता है फर्श। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है। अब आपको लंबाई चौड़ाई दे दिया है, लंबाई दिया है 10 मीटर
और चौड़ाई आपको दिया है 7.5 मीटर। अब आपसे बोला है कि कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइलें लगाना है, तो टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? टाइल की अधिकतम लंबाई की बात किया उसने, तो टाइल कैसी है? वर्गाकार है, तो इसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो टाइल की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों का HCF लेंगे, तो 10 और 7.5 का जो HCF आएगा वो कितना आने वाला है? 2.5 आने वाला है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन देखे हमने, तो ऑप्शन में हमको दिया है 0.5 मीटर, बी ऑप्शन दिया है 1 मीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ आपको 1.5 मीटर और डी ऑप्शन दिया है 2 मीटर। तो आप मुझे बताएं, क्या ऑप्शन में कहीं आपको 2.5 मीटर दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन 2.5 यहाँ पे देखिए किस संख्या से डिवाइड हो रहा है? ठीक है, 0.5 से डिवाइड होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। मतलब उस वर्गाकार टाइल की जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 0.5 मीटर की होने वाली है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार, है ना, जिससे वीडियो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनको हल्के पे मत लेना। ठीक है, हमें सभी क्वेश्चन बनने चाहिए, कोई भी हमारे से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एक नंबर ही बहुत बड़ा होता है सिलेक्शन पाने के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3rd नंबर का, कि एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। लंबाई दिया है आपको 40 मीटर और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 24 मीटर। उस छड़ की लंबाई याद बताएं, उस छड़ की लंबाई बताएं जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया उस छड़ की लंबाई जो इस कमरे को पूरा पूरा माप सके। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ए 18 मीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है 16, थर्ड ऑप्शन दिया है उसको 8 मीटर और डी ऑप्शन आपको दिया है 14 मीटर। तो आप मुझे बताएं आपको क्या दिया हुआ है? 40 मीटर लंबाई दिया हुआ है, 24 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। तो आपको अधिकतम लंबाई की जब भी बात करता है तो क्या करेंगे हम? इसका लेंगे HCF। तो मुझे बताइए कि 24 और 40 का HCF कितना होने वाला है? तो 24 और 40 का जो HCF होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 8 मीटर। ठीक है, हमने देखे 40 और 24 का जो डिफरेंस आया वो कितना आएगा? 16। लेकिन 16 क्या 40 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं। 24 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं। लेकिन 16 किसका मल्टीपल है? यहाँ पे आधा कर दिए इसको, तो कितना आ गया आपके पास? 8। तो आपके पास संख्या क्या मिल जाएगी? 8। मतलब वह बड़ी से बड़ी छड़ की माप होगी 8 मीटर की, जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को बराबर माप सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसे ही बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ बनना चाहिए हमें, है ना। ये सोच के मत आप रिवाइज करना, ये मत सोचकर बंद कर दीजिएगा कि हमें सब बनता है। आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को, अब घनाभ का आपको माप दिया है, आपको घनाभ दिया है ना, घनाभ की माप दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है आपको। घनाभ में लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होता है। घनाभ को एक पूर्ण निश्चित संख्या वाले बराबर घनों में काटा जाना है। अब घनों में काटा जाना है, आपको बताना है घन, घनों में काटा जाना है। इस घनाभ को काटकर बराबर लंबाई के क्या बनाया जाना है? घन बनाया जाना है। और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। घनों की कम से कम संभव निश्चित संख्या क्या होगी? तो घन की संख्या आपको बताना है कि घनों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है? घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? घनाभ के आयतन में घन का आयतन का डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन डिवाइड बाय घन का आयतन।
तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, घनों की संख्या। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, घन की भुजा निकालना पड़ेगा। तो घन की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम इनका लेंगे HCF। तो मुझे बताइए कि जो इनका HCF आएगा वो कितना आएगा, दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो HCF कितना आएगा इसका, 3 सेंटीमीटर आएगा। इसका HCF क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास घन की भुजा कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो आप डिवाइड कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय हो जाएगा 3 इंटू 3। तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होगी। इसलिए हमने क्या किए, 3 से डिवाइड कर दिए। तो कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया, 2 टाइम्स चला गया, ये 12 टाइम्स चला गया, सॉरी 14 बार चला गया, और ये चला गया आपके पास 15 बार। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिया हुआ है ऑप्शन में कितना दिया, 420, 165, 412 और तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 14 दूनी 28 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 120 12, ये हो गया 420। तो कितने घन बन सकते हैं, 420 घन बन सकते हैं। 6 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की घनाभ से हम 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काट सकते हैं, 420 घन काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है उसे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई दी हुई है आपको। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई 5.88 मीटर। तो लंबाई दिया है आपको कमरे की 5.88 मीटर, मतलब क्या हो गया, 588 सेंटीमीटर हो गया। और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 7.28 मीटर की। तो आपके पास क्या हो गया, 728 सेंटीमीटर हो गया, है ना। पॉइंट को हटाने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव है, ऐसे मार्बल की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी हमने करे इससे पहले वाला क्वेश्चन भी, तो मार्बल की संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका HCF। तो हमने देखा 728 और 588 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा आपके पास HCF। HCF निकाल लीजिए, कितना आ गया, यहां आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास 4, और ये आ गया आपके पास 140। लेकिन 140 तो इनको डिवाइड नहीं करेगा, मतलब 140 का गुणा जी, सॉरी 140 जिस संख्या का मल्टीपल है वही संख्या इसको डिवाइड करेगी। हम पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2148, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 1092, संख्या बताना है। सी ऑप्शन दिया है आपको 546 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1528। तो ध्यान से देखेंगे, इसका जो HCF आएगा वो कितने आने वाला है HCF, कहीं अपना गलत तो नहीं हो रहा है, 140 आ गया, चलिए ठीक। तो इसका HCF जो आने वाला है वो कितने आने वाला है, ये 70, इसका HCF आएगा 28। आप करके देख लीजिएगा HCF कितना मिलने वाला है, 28 ही मिलने वाला है। तो हम करके देखते हैं, हमारे पास दिया है 728 मल्टीप्लाई 588 सेंटीमीटर, और वर्गाकार टाइल की बात करेगा, मतलब हमारे पास एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। 28 से डिवाइड कर देते हैं 2 बार, कितना आ गया, 7 चौक 28, 104, ये आ गया आपके पास 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, ये काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 8 56 और 7 चौक 28 और काट दीजिए, कितने बार गया, 21 बार गया। तो 26 मल्टीप्लाई 21 कितना हो गया आपके पास, ये आ गया 126, 12, 21 दूनी 42 और ये हो गया
54। तो आपके पास वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 546 निकल करके आएगी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये थे कमरे पे आधारित क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।